हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एब्शरिक विस्पास। हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चैप्टर फिफ्थ के। तो चैप्टर क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द डिप circle placed in the plane of the magnetic meridian point 60 degree above the horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field is measured to be 0.16 Gauss. Specify the direction and magnitude of the Earth's magnetic field at the location. तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है कि अफ्रीका में कहीं पे एक कंपास हमने पॉइंट किया, तो वो 12 डिग्री नॉर्थ के वेस्ट साइड में 12 डिग्री पे पॉइंट हुआ। फिर हमें दे रखा है कि नीडल की नॉर्थ टिप जो है वो 60 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन के, मान लो ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा बी एच, तो वो इसके 60 डिग्री अबव, यानी कि ये 60 डिग्री है और ये यहाँ कहीं हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो हम कॉस थीटा लगा देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू हाइपोटेनस। यहाँ बेस क्या है, बी एच, कॉस थीटा क्या है, कॉस 60, कॉस 60 यानी 1/2 इंटू हाइपोटेनस यानी मैग्नेटिक फील्ड। हमें ये निकालनी है, तो बी इक्वल्स टू 2 इंटू बी एच, 2 इंटू बी एच की वैल्यू में दे रखी है कितनी गॉस दे रखी थी, 0.16 गॉस, यानी 0.16 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.32 गॉस। ठीक है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी वर्टिकल प्लेन में 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द ज्योग्राफिक मेरिडियन होगी, जो कि 60 डिग्री अबव होगी हॉरिजॉन्टल उसके। हमें पता है कि हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्शन वैसे ऐसे भी निकाल देते हैं टेन थीटा करके। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी होगा ये बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गई हमारी वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन अपॉन ये, तो हमें पता है वर्टिकल प्लेन से ये 12 डिग्री में है, तो ये 60 डिग्री अब वर्टिकल प्लेन में होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन 12 स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.12। A short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of the magnet on axis and equatorial line. सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। एक्सिस पे हमारा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 2m/4πr³, 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मूवमेंट हमें दे रखा है 0.48 ओवर 4π और r दे रखा है 0.1 का होल क्यूब। 4π से 4π तो कट ही जाएगा, और इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। मान लो ये एक हमारी मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ ये, और ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, एक्सिस पर, और इक्वेटोरियल लाइन पे इसकी डायरेक्शन होगी
ये, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इसका मैग्नीट्यूड आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई आर क्यूब, ये जो है इसका हाफ होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम सीधे सीधे इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0.48 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, यही आएगा ना। तो इक्वेटोरियल लाइन पे ये आ गई और इसकी डायरेक्शन हमने निकाली दी है नॉर्थ सा डायरेक्शन, तो ये हो गया आंसर आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.13। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnet north side direction, but the null points are found on the axis of the magnet at 40 centimeter from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.36 Gauss and the angle dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null points 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। देखो एक मैग्नेट ले लिया हमने, तो इसकी एक्सेस यहाँ होगी हमें पता है, तो इसकी एक्सेस पे पी पॉइंट हमने ले लिया है 40 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे जो है नल पॉइंट है यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो ऐसा तभी होगा, मैं बताऊँ, देखो ये जो है इसकी एक्सेस की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए नल पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 14 सेंटीमीटर अवे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ की साइड होगी इसकी इक्वेटोरियल की, वो क्या कहते हैं डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन भी सेम ही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी आएगी, बी एच प्लस बी इक्वेटोरियल। और तो हम लोग निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, पहले निकालते हैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी एक्सियल निकाल लेंगे, क्योंकि बी एक्सियल के इक्वल है बी एक्सियल इक्वल्स टू बी एच इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये हमें दे रखी है बी एच कितनी, 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴। हमें पता है बी इक्वेटोरियल होती है बी एक्सियल ओवर 2, तो यहाँ पे बी एक्सियल बी एच के बराबर है, तो बी एच ओवर 2, और बी एच है हमारी 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला ओवर 2, ये आ जाएगी हमारी 0.18 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। ये आ गई हमारी बी इक्वेटोरियल। अब हमारी बी नेट जो है वो होगी बी एच प्लस के बी इक्वेटोरियल, जो है हमारी 0.36 प्लस के 0.18। इन्हें गॉस में ले लेंगे तो 10⁻⁻⁴ हट जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दो इन्हें, 14, ठीक है, 0.54 ही आना चाहिए वैसे तो, हाँ सर इतना ही है, 0.54 गॉस आंसर है आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5.14। इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 is turned around by 180 डिग्री, where will be the new null point located। तो देखो अब हमने जब बार मैग्नेट 180 डिग्री से घुमा दिया है तो उसके नॉर्थ साउथ बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। पहले नॉर्थ यहाँ पे था, साउथ यहाँ पे, तब साउथ यहाँ पे हो गया, नॉर्थ यहाँ पे। और बी एक्सियल हमारा अब जो है साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा इधर की साइड, और बी एच भी इधर की साइड होगा, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, मतलब यहाँ नल पॉइंट नहीं होगा इसका। तो इसका नल पॉइंट अब कहाँ होगा, इसका नल पॉइंट होगा इक्वेटोरियल लाइन पे, क्योंकि
हमने जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका निकाला तो बी इक्वेटोरियल होता है हमारा नॉर्थ से साउथ यानी कि यहाँ की साइड, और बी एच हमारा कहाँ है, यहाँ की साइड। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये नल पॉइंट हो जाएगा। हम ये एक्स डिस्टेंस निकालेंगे किस डिस्टेंस पे होगा। तो देखो बी इक्वेटोरियल कितनी होती है, हाँ पता है, बी इक्वेटोरियल होती है म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे एक्स है तो म्यू नॉट एम 4 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बी इक्वेटोरियल जो है वो बी एच के बराबर है, ठीक है, अपोजिट और इक्वल है। तो बी एच हमारी कितनी होती है, बी एच होती है हमारी म्यू नॉट 2m ओवर 4 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर कितना था हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में 14 लिया था, है ना, 14 सेंटीमीटर यानी 0.14 मीटर। और यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे दोनों को, 4 पाई आर क्यूब बराबर म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई एक्स क्यूब। इससे तो ये पूरा कट जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई, तो यहाँ पे मतलब ये आ जाएगा 2 x क्यूब स्क्वल टू आर क्यूब। तो एक्स क्यूब स्क्वल टू आर क्यूब अपॉन 2, एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 रूट में क्यूब, रूट क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है, 3 छोटा होता है। अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू रख देंगे, और आर की वैल्यू हमारी थी 14 सेंटीमीटर यानी कि 0.14 मीटर ओवर क्यूब रूट 2 की वैल्यू होती है 1.26। इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है 14 क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 15। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5.25 into 10 to the power minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the Earth's magnetic field direction. At what distance from the center of the magnet on its normal bisector and its axis is the resultant field inclined at 45 degree with the Earth's magnetic field magnitude of the Earth's field at the place is given to be 0.42 Gauss. Ignore the length of the magnet in comparison to the distance involved. हमें एक मैग्नेट दे रखी है, मैग्नेटिक डायपोल मान लो ये, ठीक है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट। यहाँ से एक डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हमने पी, ठीक है। तो यहाँ से ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएंगी, और ये थीटा 45 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस पे इससे रिजल्टेंट फील्ड निकलेंगी। तो हमें बी इक्वेटोरियल हमें पता है, हम पहले देखते हैं, देखो 1045 डिग्री है, 1045 कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी इक्वेटोरियल ओवर बी ई इक्वल टू 1। अब हमें बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला पता ही है, म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, आर क्यूब यानी डी क्यूब है, ठीक है, तो डी क्यूब ही ले लो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। डी क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, डी क्यूब इधर चला जाएगा, म्यू नॉट एम ओवर 4 पाई इंटू बी इक्वेटोरियल, ठीक है। तो डी क्यूब स्क्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, मूवमेंट की वैल्यू पता है 5.25 इंटू 10⁻⁻2, 4 पाई इंटू बी इक्वेटोरियल हमें दे रखी है 0.42 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻6,
और जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻² मीटर। ये आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे मैग्नेटिक फील्ड उसमें पूछी थी कि डिस्टेंस एक्सियल लाइन पे कितनी होगी अगर हमें उसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक्सियल लाइन पे डिस्टेंस हमें पता है, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बी एक्सियल इक्वल्स टू μ0 2m/4πr³। ठीक है, और यहाँ पे μ0 की वैल्यू लगा दो 4.4 × 10⁻⁷ टू मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, मतलब सारी वैल्यू अगर जो हम लगा देंगे तो आंसर वही आ जाएगा जो इक्वेटोरियल में आया था, बस उसमें हमें 2 का इंटू करना है। आंसर आया था 125 × 10⁻⁶। अब यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा तो आ जाएगा 250 × 10⁻⁻6। और ये डी क्यूब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम डी निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालेंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा 250 × 10⁻⁻6 का क्यूब रूट। इसका आंसर आ जाएगा 6.3 × 10⁻² मीटर। ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया है।